नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपका स्वागत है इस बार फिर से। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, है ना। तो भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है? भारतीय राज्य व्यवस्था बेसिकली यही होती है कि भारत में प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिस व्यवस्था का उपयोग करते हैं उसे ही भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम बात करें सत्ता की, यानी कि पावर की। किसी भी व्यवस्था को किसी भी देश में प्रशासन को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, सत्ता की ज़रूरत होती है। तो ये पावर भारतीय राज्य व्यवस्था को कहाँ से मिलती है? ये पावर हमें भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स को मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से। तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान के अनुसार जो पावर्स है उसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 मेजर पार्ट्स कौन कौन से आइए हम जानते हैं। फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। सेकंड है लेजिस्लेटिव, न्यायपालिका या विधायिका। और थर्ड पार्ट है, उसका नाम है जुडिशरी। यानी कि 3 पार्ट हैं पावर के, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। उसको 3 भागों में बांटा गया है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में। पहला कौन सा है? पहला है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। पहला है लेजिस्लेटिव, विधायिका, जो कि टू मेक लॉज, जो कि कानून बनाने का कार्य करती है। सेकंड है एग्जीक्यूटिव, जो कि इन कानूनों को सुचारू रूप से संचालित या लागू करने का काम करती है, वो है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। थर्ड है जो कि जुडिशरी, वो क्या करता है? जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी ये जो कानून बनाए हैं लेजिस्लेटिव ने, उन कानूनों की व्याख्या करती है। और उसके अलावा जो कार्यपालिका है वो उन विधेयकों यानी कि कानूनों को सुचारू रूप से उनको लागू कर रही है या उनको चला रही है या नहीं चला रही है, उनका ध्यान रखती है। और दंडनीय प्रावधान जो होते हैं और वाद विवादों का निपटारा करने का काम जुडिशरी करती है। और हम बात करें भारतीय पॉलिटी की, इंडियन में, तो भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट स्तर होता है सेंट्रल लेवल, सेकंड होता है फर्स्ट होता है सेंट्रल लेवल, सेकंड होता है स्टेट लेवल, थर्ड होता है लोकल लेवल। इंडियन किसका ये होता है? इंडियन पॉलिटिक्स का 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय सरकार के 3 स्तर होते हैं प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के, है ना। कौन कौन से? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और थर्ड है लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल की हम बात करें तो सेंट्रल लेवल में होती है, सेंट्रल लेवल में होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस में होती है? पार्लियामेंट होती है लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के 3 प्रमुख क्या कहते हैं उसको, पार्ट्स कह देंगे। 3 प्रमुख पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पार्लियामेंट के 3 प्रमुख पार्ट्स में पहला है प्रेसिडेंट, सेकंड है लोकसभा, थर्ड है राज्यसभा। उसके बाद में हम बात करें सेंट्रल लेवल पर ही एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, तो उसमें आता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रिमंडल के किसके काउंसिल, संघ, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि संघ के मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और संघ के मंत्रिपरिषद। इस सेंट्रल लेवल में आता है जुडिशरी, तो जुडिशरी में आता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में हम बात करें स्टेट लेवल की, इंडियन गवर्नमेंट में स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव में आती है लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से स्टेट लेवल पे? पहला है गवर्नर यानी कि राज्यपाल, और जिसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, क्योंकि हम आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टेट लेजिस्लेटिव में फर्स्ट है गवर्नर और सेकंड है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। कई राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में, 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान परिषद एवं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो है दोनों ही हैं।
लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। वो 6 राज्य कौन कौन से हुए? 6 राज्य हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है। कितने हुए? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। 6 राज्यों में विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है इन 6 राज्यों में, और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। उसके बाद में स्टेट लेवल पर ही हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं राज्य कार्यपालिका में चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम एवं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिमंडल के राज्य के मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री एवं राज्य के मंत्री परिषद, ये किस में आते हैं? ये आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में। और स्टेट जुडिशरी में आता है हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, जो कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह वगैरह, ये सब स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में आते हैं। और तीसरे लेवल पे बात करें तो तीसरे लेवल पर आता है लोकल लेवल पे। तो लोकल लेवल पे प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और सेकंड है वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशंस यानी कि नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन। नगरीय प्रशासन में बात करें तो आता है विलेज, ग्राम पंचायतें। ग्रामीण प्रशासन में फर्स्ट नंबर पे आता है पंचायतें। पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है ना। उसके बाद में आता है ब्लॉक खंड यानी कि पंचायत समितियाँ। फिर उसके बाद में थर्ड लेवल पे आता है डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायतें। लोकल लेवल पे हम बात करें तो लोकल लेवल को 2 भागों में बांटा गया है। लोकल गवर्नमेंट कर सकते हैं, लोकल प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ग्रामीण प्रशासन, और सेकंड है रूरल यानी कि नगरीय प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन की बात करें अपन तो उसमें आता है विलेज पंचायतें और पंचायत में कौन कौन सी? विलेज पंचायतें, ग्रामीण पंचायतें, सेकंड है ब्लॉक पंचायतें यानी खंड पंचायतें या पंचायत समिति। थर्ड में आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायतें, जिला पंचायतें। और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें यानी कि नगरीय प्रशासन की, तो उसमें आता है पहला म्यूनसिपालिटीज़ यानी कि नगर पालिकाएँ, और सेकेंड नंबर पे आती है म्यूनसिपालिटीज़ यानी कि नगर पालिकाएँ जो कि एग्जीक्यूटिव का काम करती है। उसके बाद में आता है म्यूनसिपल काउंसिल, नहीं म्यूनसिपालिटीज़। देखिए यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है तो उसके लिए मैं क्लियर कर दूँ। नगरीय प्रशासन, लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल का जो प्रशासन होता है, उसमें जो नगरीय प्रशासन है यानी कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, नगरीय प्रशासन, उसमें पहला फर्स्ट पार्ट है वो क्या नाम से, उसमें क्या आता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशंस में फर्स्ट है जो म्यूनसिपालिटीज़ आती है। म्यूनसिपालिटीज़ और म्यूनसिपल काउंसिल। म्यूनसिपालिटीज़ क्या होती है? नगर पालिकाएँ। म्यूनसिपालिटीज़ यानी कि नगर पालिकाएँ जो कि कानून बनाती है, एक तरह से लेजिस्लेटिव का एक काम करती है म्यूनसिपालिटीज़। तो उसके बाद में सेकेंड नंबर पे आता है म्यूनसिपल काउंसिल। म्यूनसिपल काउंसिल होती है म्यूनसिपल काउंसिल जिसमें कि जो कि एग्जीक्यूटिव का काम करती है। लेजिस्लेटिव का काम कौन करती है? म्यूनसिपालिटीज़, नगर पालिकाएँ। तो उसके बाद में आता है म्यूनसिपल काउंसिल यानी कि नगर परिषद, नगर पालिका परिषद। म्यूनसिपल काउंसिल यानी कि नगर पालिका परिषद जो कि एग्जीक्यूटिव का काम करती है। थर्ड नंबर पे आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम। नगर निगम क्या करता है? ये जुडिशरी का काम करता है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं अपन। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।